हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजीव फ्रॉम HR इम्पेरियल पब्लिक स्कूल। आज हम बात करते हैं क्लास 6 के प्रिस्क्राइब्ड बुक पैक्ट विद द सन के चैप्टर 3 के बारे में, जो कि सप्लीमेंट्री बुक का चैप्टर 3 है, द शेफर्ड्स ट्रेजर। अपस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है, शेफर्ड्स का मतलब होता है गडेरिए का, और ट्रेजर का मतलब होता है खजाना। ट्रेजर मीन्स होता है वेल्थ, धन, खजाना। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे स्टोरी स्टार्ट हो रही है। A poor shepherd once lived in Iran. Though uneducated, he was very wise and helpful. The king decided to meet him in disguise. एक गरीब शेफर्ड जो है, गडेरिया है, जो कि ईरान देश में रह रहा है। दाउ अनएजुकेटेड, दाउ का मतलब होता है यद्यपि, अनएजुकेटेड का मतलब होता है अशिक्षित। इस स्टोरी में मैं वर्ड का मीनिंग भी बताते जा रहा हूँ कि आपको आसानी होगी, आप वर्ड को लिखते चलेंगे। ही वॉज वेरी वॉइस एंड हेल्पफुल। हेल्पफुल का मतलब होता है मददगार। वह बहुत ही चालाक, बुद्धिमान था और मददगार था। द किंग डिसाइडेड, डिसाइडेड का मतलब होता है निर्णय लेना, डिसीजन का डिसाइडेड बना है। टू मीट हिम इन डिस्ग्रेस, यानी कि डिस्ग्रेस का मतलब होता है कि भेष को बदलकर। तो राजा ने भेष को बदलकर उससे मिलने की कोशिश की। इन अ विलेज इन ईरान, स्टोरी स्टार्ट होती है। इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड। एक ईरान के गांव में एक शेफर्ड, ये गडेरिया, रहता था। ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत ही गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन। उसके पास अपना एक झोपड़ी भी नहीं था। कॉटेज का मतलब होता है झोपड़ी। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल, वो कभी स्कूल नहीं गया। और लर्न टू रीड एंड राइट, और ना ही कभी कुछ सीखा लिखने या पढ़ने को। फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज, क्योंकि उन समयों में स्कूलें इक्की दुक्की हुआ करती थी। दाउ पुअर एंड अनएजुकेटेड, और क्योंकि गरीबी और अशिक्षा, दिस सेफर्ड, अशिक्षित, दिस सेफर्ड वॉज वेरी वाइज, इसके बावजूद भी वो गडेरिया जो था काफ़ी बुद्धिमान था। ही अंडरस्टूड पीपल्स सॉरोज, वह लोगों की दुख को समझता था, एंड ट्रबल्स, और उनकी तकलीफ़ों को, एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम्स, और उनको उनकी समस्याओं से जूझने का के लिए विथ कॉरेज एंड कॉमन सेंस, अपनी दिमाग जो दिमाग है उसका उपयोग कर, कॉमन सेंस की यूज़ करके, और अपनी साहस को कैसे बढ़ा के उन हिम्मतों, उस समयों में, वैसी स्थितियों में कैसे अपने आप को स्टेबल रखा जाए, इस तरह की विचार, इस तरह की फीलिंग्स वो हमेशा एक दूसरे के साथ शेयर करता था। मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस, बहुत सारे लोग उसके पास सलाह के लिए आया करते थे। सून ही बिकम फेमस फॉर हिज विजडम, और जल्द ही वो अपने विजडम यानी बुद्धिमानी के लिए काफ़ी फेमस हो गया। एंड फ्रेंडली नेचर, और मित्रतापूर्ण व्यवहार के लिए भी। द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम, जो उस राज्य के राजा थे, जब उसने उसके बारे में सुना, एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम, और उन्होंने विचार की उससे मिलने को। डिस्टिंग्विश्ड एज अ शेफर्ड एंड राइडिंग ऑन ए म्यूल, एक म्यूल का मतलब होता है खच्चर, ये गधे की प्रजाति होती है। और डिस्टिंग्विश का मतलब होता है भेष बदल कर, एक गडेरिया का भेष धारण कर एक खच्चर के ऊपर चढ़ के। वन डे द किंग केम टू द केव, वो राजा उस केव, कंदरा के पास आया। वेयर द वॉइस शेफर्ड लिव्ड, जहाँ वो वाइज, बुद्धिमान शेफर्ड रहा करता था।
As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, जैसे ही गडेरिये ने देखा कि कोई यात्री गुफा की तरफ आ रहा है, he rose to welcome him. वह उसके लिए खड़ा हो गया. He took the tired traveler inside the cave. उसने उस पथिक को, ट्रैवलर का मतलब पथिक, राहगीर, इनसाइड द केव, उसने उनको, उस थके हुए व्यक्ति को अपने गुफा के अंदर ले गया. गेव हिम वाटर टू ड्रिंक एंड शेयर ऑफ इन हिज ऑन मेग्री मील. यानी कि मेगरी का मतलब होता है घिसा पिटा, रूखा सूखा, और उस अंदर ले जाकर कुछ पानी पीने के लिए दिया, और अपनी जो भोजन, रूखे सूखे भोजन थे, उनमें से उसने उसे दिया. द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव. और इस तरीके से रात में उस राजा ने वहीं पे आराम किया. एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वॉइस कन्वर्सेशन. और ग्रेटली का मतलब होता है बड़े रूप से, बहुत ज़्यादा. इम्प्रेस्ड का मतलब होता है प्रभावित होना. जब वो राजा उस रात वहाँ ठहरा तो वो शेफर्ड्स की हॉस्पिटैलिटी से, हॉस्पिटैलिटी क्या मीनिंग होता है, मेज़बानी. तो उस शेफर्ड की मेज़बानी से राजा काफ़ी खुश हुए और उसके चतुर वार्तालाप से. द शेफर्ड वॉज एबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वॉज नन अदर दैन द किंग. उस गडेरिये ने भी ये पता लगाने में देर ना की कि वो जो विजिटर था वो कोई और नहीं बल्कि राजा थे. द किंग मेड द वॉइस शेफर्ड गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट. और राजा ने उस बुद्धिमान शेफर्ड को उस छोटे से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया. अदर गवर्नर बिकम जेलस ऑफ द न्यू गवर्नर एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट. दूसरे जो गवर्नर हुआ करते थे, गवर्नर का मतलब होता है राजा, तो वो उससे, जेलस का मतलब होता है ईर्ष्या, उससे ईर्ष्या किया करते थे और उसे बेईमान बुलाया करते थे. दाउ स्टिल टायर्ड द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग. यद्यपि राजा काफ़ी थके हुए थे, फिर भी वो अगले सुबह वापस रिटर्न होने को सोचा. ही सेड मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू ए पुअर ट्रैवलर. आपको इस गरीब पथिक की सेवा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो. मुझे एक लंबे रास्ते पे जाना है. परमिट मी टू लिव. परमिट मी का मतलब होता है आदेश देना. मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, आदेश दीजिए. लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आइज ऑफ हिज गेस्ट, द शेफर्ड रिप्लाइड, थैंक यू योर मैजेस्टी फॉर पेइंग मी द कम्प्लीमेंट ऑफ ए विजिट. तब उसने सीधे उस गेस्ट के, उस मेहमान की आंखों में देखा और उस शेफर्ड ने, उस गडेरिये ने उत्तर दिया कि धन्यवाद महाशय, आप अपना समय हमारे यहाँ देने के लिए. द किंग वॉज एस्टोनिस्ड. एस्टोनिस्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना. राजा जो था आश्चर्यचकित हो गया, एज वेल एज प्लीज्ड, और जितना खुश भी हुआ था. ही इज़ इंडीड वेरी वाइज, क्योंकि वास्तविकता थी कि वह सच्चाई थी कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ था. ही थॉट टू हिमसेल्फ, वो खुद से सोचा, आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी. मुझे ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है जो मेरे लिए काम करें. एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट. और इस तरीके से उसने उस गवर्नर, उसे उस राज्य का, उस छोटे से डिस्ट्रिक्ट का एक गवर्नर घोषित कर दिया. Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble, remained as humble, sorry. Although he rose to the power and dignity, यद्यपि वो अपनी साहस को, अपनी शक्ति को, अपनी जो राज्य शक्ति है उसको बढ़ाना चाहते थे, शेफर्ड remained as humble as ever. तो उस गडेरिये ने हमेशा अपने कर्तव्य को पालन किया. People loved and honored him for his wisdom. और लोग भी उसकी बुद्धिमानी के लिए उसको बहुत प्यार किया करते थे. Sympathy and goodness, उसकी सहानुभूति और अच्छाइयों के लिए. He was kind, वह दयालु था. And just to one and all, केवल एक के लिए नहीं बल्कि सब के लिए.
His fame as a fair and wise governor soon spread throughout the country. उसकी जो प्रसिद्धि थी, उसकी जो उपलब्धियां थी, उसकी जो बुद्धिमानी की उपलब्धियां थी एज ए गवर्नर, वो जल्द ही पूरी देश में फैल गई. नाउ द गवर्नर ऑफ अदर प्रोविंसेस ग्रीव टेरिबली जेलस ऑफ हिम. प्रोविंसेस ग्रीव का मतलब होता है ईर्ष्या की भावना बढ़ना. अब जो दूसरे गवर्नर्स थे उनके अंदर बहुत ही ईर्ष्या की भावना बढ़ने लगी ऑफ हिम एंड बिगेन टू टॉक. और आपस में वो लोग बात करने लगे टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम, यानी कि राजा के खिलाफ उसके बारे में बात करने से. दे सेड, वे कहा करते थे, ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट, बड़ी बेईमान है, एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी, अपने आप को पैसे से भी अलग रखता है, दैट ही कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम द पीपल, क्योंकि उसे लोगों से टैक्स वसूलना है. वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विथ हिम, क्यों उसको अपने साथ ढोया करते हैं. दे एडेड एन आयरन चेस्ट, एक आयरन चेस्ट की तरह, लोहे की बेड़ी की तरह. Perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected. शायद इसलिए वो लेके चलता है कि शायद उस खजाने को वो क्या करे तो आसानी से संग्रहित कर ले. आफ्टर ऑल, इन सब के बाद आफ्टर ऑल, इन सारी बातों के बावजूद, दे सेड, उन्होंने कहा, mockingly, he was an ordinary shepherd and could behave no matter, यानी कि वह एक साधारण सा गरेरिया है और अच्छे से बिहेव ना कर पाना ये उसके लिए आम बात है. द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द पैलेस, जो नए गवर्नर थे उनको राजा के द्वारा राजमहल में बुलाया गया. ही वॉज ऑर्डर टू एक्सप्लेन वाई ही ऑलवेज कैरिड एन आयरन चेस्ट, और इसलिए क्योंकि वो हमेशा अपने चेस्ट पे एक आयरन की जो बेड़ी, आयरन का मतलब लोहा भी होता है, हथकड़ी बेड़ी भी होती है, तो वो हमेशा एक कवच धारण किया रहता था, तो उसके बारे में पूछा गया. द चेस्ट कंटेन नो गोल्ड और सिल्वर, जो क्या था, तो जो कवच सोने या चांदी से नहीं बना था. एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दिस रिपोर्ट्स, बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दिस. शुरू में तो राजा ने उन सारी बातों पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन कब तक आखिर वो ध्यान नहीं दिया कर. एंड देयर इंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेफर्ड, क्योंकि वो जो असंख्य कहानियाँ थी उस गरेरियों के बारे में. वन थिंग वॉज सर्टेनली द किंग डिस्कवर्ड, अचानक से एक बात राजा ने देखा. द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट, जो नए राजा थे वो अपने चेस्ट पे एक आयरन, यानी कि एक, उसे कवच बोलेंगे, एक कवच हमेशा धारण किया रहता था. सो वन डे द न्यू गवर्नर वॉज समन टू द पैलेस, तो समन का मतलब होता है बुलावा भेजना, SUMMON, यहाँ पे पास्ट फॉर्म में है, तो समन में तो बुलावा भेजा. ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, और वो ऊँट पे, कैमल पे सवारी करते हुए आया. एंड टू एवरीवन्स डिलाइट, और सभी लोग प्रसन्न थे. द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर फास्टेंड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक, और जो आयरन की बेड़ी थी, जो उनका कवच था, वो उसके पीठ के पीछे आसानी से रखा हुआ था. नाउ द किंग वॉज एंग्री, इस तरीके से राजा काफ़ी गुस्से में हो गए. ही थंडर्ड, और वो गरजने लगे, चिल्लाने लगे, ज़ोर ज़ोर से डांटने लगे, बोलने लगे. वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विथ यू, तुम अपने साथ हमेशा ये आयरन चेस्ट क्यों लेके घुमा करते हो. वट डज इट कंटेन, इसमें क्या होता है. द गवर्नर स्माइल्ड, तब वो गवर्नर जो गरेरिया बना हुआ था उसने मुस्कुरा के जवाब दिया. ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट, उसने अपने नौकर से उसको लाने के लिए कहा. हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेफर्ड टू बी फाउंड आउट, और उसको बड़ी उत्सुकता से सभी लोग आपस में इधर उधर से खोजने लगे, देखने लगे. बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट, लेकिन बहुत ही अद्भुत बात थी. एंड इवन द किंग हिमसेल्फ, राजा स्वयं आश्चर्यचकित हो गया. व्हेन द चेस्ट वॉज ओपन,
जब उस चेस्ट को खोला गया, नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल्स बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट केम आउट। उसमें कुछ नहीं था सिवाय एक पुराने कंबल के। ब्लैंकेट मीन्स कंबल होता है। बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट केम आउट, होल्डिंग इट अप, पकड़े रखो इसे प्राउडली, और उसने बड़ी शौक से उसको पकड़े रखा। द शेफर्ड सेड, दिस माई डियर मास्टर इज़ माई ओनली ट्रेजर, यही मेरा एक खजाना है। आई ऑलवेज कैरी इट विथ मी, जो मैं हमेशा अपने साथ क्या करता हूँ, तो कैरी करता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विथ यू, लेकिन तुम ऐसी साधारण सी कंबल क्यों हमेशा लिया करते हो, ढोया करते हो। श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, अब तो तुम एक गवर्नर हो डिस्ट्रिक्ट के। द किंग आस्क्ड, उस राजा ने पूछा। टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विथ क्वाइट डिग्निटी, तो उस गडेरिये ने बड़ी शांत उदार भाव से जवाब दिया। दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, यह ब्लैंकेट जो है मेरा काफ़ी पुराना दोस्त है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ़ एट एनी टाइम योर मजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स, यानी कि अगर मेरी समय ख़राब हो जाए तो ये मेरे पुराने जो दोस्त हैं, मेरी पुरानी जो वस्तु है, ये मेरे लिए हमेशा मेरे को रक्षा करेगी। हाउ प्लीज द किंग वॉज, बहुत ही आनंदमय हो गया राजा। एंड वॉज इम्ब्रेस्ड द जेलस गवर्नर्स बिकेम टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई, और वो राजा जो उस गवर्नर से काफ़ी ईर्ष्या करते थे, उन लोगों ने भी उसे गले से लगाया। टू बिकम टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई, उस उत्तर को सुनकर। नाउ दे न्यू दैट द शेफर्ड वॉज इंडिड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड, और इस तरीके से राजा ने जवाब दिया कि वो जो शेफर्ड है, वो जो गडेरिया है, वो इस दुनिया का सबसे उदार व्यक्ति, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति इस दुनिया का है। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ ए मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे, यानी कि उस समय जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट था, उस डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर उस राजा ने उस गडेरिये को बना दिया। इट्स एन स्टोरी फ्रॉम एन आयरेनियन फॉक टेल। फॉक टेल किसे कहते हैं? टेल मीन्स होता है कथा, फॉक मीन्स होता है जैसे कि जो अफवाहें होती है या कुछ बातें होती, कोई किस्से कहानियाँ होती। जैसे अभी कुछ दिन पहले हमारे गांव में कोरोना माई की एक फॉक टेल जो उड़ी थी कि लोग गांव में खाली खेतों में पूजा कर रहे थे, वो माता की पूजन। तो ये इस तरह की जो बातें होती हैं, इस तरह की जो अफवाहें होती हैं, उनको हम फॉक बोल सकते हैं। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करते हैं। द शेफर्ड हैडंट बिन टू स्कूल बिकॉज, शेफर्ड ने कभी स्कूल नहीं किया क्योंकि। इसमें 3 ऑप्शन है, आपको राइट आंसर चूज करने हैं। सेकंड क्वेश्चन है हु विजिटेड दिस शेफर्ड वन डे एंड वाई, शेफर्ड के यहाँ एक दिन कौन आया और क्यों। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डिड द अदर गवर्नर्स ग्रो जेलस ऑफ दिस शेफर्ड, जो बाकी दूसरे गवर्नर्स थे वो क्यों उस शेफर्ड से जेलिसी फील करते थे। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई वाज द न्यू गवर्नर कॉल्ड टू द पैलेस, जो नए गवर्नर थे उनको राजमहल में क्यों बुलाया गया। फिफ्थ क्वेश्चन है वाई वाज एवरीवन डिलाइटेड टू सी द आयरन चेस्ट ऑन द कैमल्स बैक, सभी लोगों ने जो आयरन चेस्ट है जब कैमल के बैक पे देखा तो सभी लोग क्यों प्रसन्न हो गए। व्हाट डिड द आयरन चेस्ट कंटेन, उस आयरन चेस्ट में क्या था। वाई डिड द शेफर्ड ऑलवेज कैरी इट, शेफर्ड हमेशा क्यों इसे लेकर ढोया करता था, घुमा करता था। 6 का थर्ड क्वेश्चन है इज़ इट एन एग्जाम्पल ऑफ द शेफर्ड्स ह्यूमिलिटी और विजडम और बोथ, क्या ये शेफर्ड के लिए एक बहुत ही शर्म की बात थी या बहुत ही बुद्धिमानी की, या दोनों। आपको अपनी तर्क देनी है। हाउ डिड द किंग रिवॉर्ड द न्यू गवर्नर, और किस तरीके से राजा ने जो नए गवर्नर थे उनको रिवॉर्ड किया, उनको पुरस्कृत किया। सो
इसी के साथ हम वीडियो को स्टॉप करते हैं, फिर बाकी की चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे अपने लाइव क्लास में। थैंक यू।